जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सर्वसाहुणं। वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोऽमं पते। वोचामि समय पाहुणे सुध केवली मणिगम्। नमः समय साराय अनुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्युते। जिन्हें स्वानुभूति से गिरी मम स्वानुभूति मणि गिरी। श्री विमल धारा जैन शुद्ध आनंद अमृत से भरी। समता प्रभात महावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी है आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह सुंदर अनुपम रचना। और इस ग्रंथ की रचना हम सबके महाभाग्य से हुई है। मैं रोज कहता हूँ कि ये ग्रंथ समय सार बनाया गया है मेरे लिए। ये समय सार ग्रंथ तो मेरे ही लिए बनाया गया है, क्योंकि जो बातें कही गई है ये सब बातें मेरे ही निर्णय के लिए है। और निर्णय ही तो करना है। अनादिकाल से आज तक सब कुछ किया लेकिन निर्णय नहीं किया। और क्या निर्णय करना है कि कौन किसका करता है और कौन नहीं है, इस बात का निर्णय करना है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का करता है या नहीं, ये चर्चा इस कर्ता कर्म अधिकार में तर्क न्याय युक्ति से बहुत अच्छे ढंग से समझाने का प्रयत्न किया है। कर्ता कर्म अधिकार काफ़ी दिनों से चल रहा है। गाथा नंबर 69 से कर्ता कर्म अधिकार शुरू हुआ और फिर उसमें व्याप्य व्यापक और फिर अज्ञानी क्यों है, ज्ञानी कैसे हो सकता है, यहाँ से चर्चाएं शुरू की। बोले कर्म के परिणाम को, नौ कर्म के परिणाम को जो ना करे बस मात्र जाने वो ज्ञानी है, ऐसी बातें बताते रहे। फिर तर्क युक्ति देते हुए व्याप्य व्यापक संबंध को समझाया, व्याप्य व्यापक को समझाते रहे। फिर बीच में कर्म क्या हैं, तो कर्ता के कर्म 3 प्रकार के कहे। प्राप्य विकार्य निर्वृत्य, ध्यान होंगे विषय आप लोगों को। ये प्राप्य कर्म वस्तु को प्राप्त करना, विकार्य उसे परिवर्तित करना, निर्वृत्य उसे उत्पन्न करना। ये 3 ही तरह के कार्य होते हैं। या तो नई वस्तु उत्पन्न हो या फिर पुरानी वस्तु को नई रूप से बदल दिया जाए, ये भी कार्य है। और उत्पन्न भी नहीं किया और बदला भी नहीं, लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग की है, तो वो भी एक काम है। बिजनेस करना, तो क्या करते हो बिजनेस के? बिजनेस में क्या करते हो? ये खरीदते हैं और बेचते हैं, नहीं करते क्या हो उसमें? इधर का माल उधर। तो बोले ये भी एक काम है, इसे भी कार्य कहा जाता है। तो इस प्राप्य विकार्य और निर्वृत्य इस कर्म में कौन व्यापता है? बोले जो व्यापता है वो व्यापक होकर के उसका कर्ता होता है। तो इस तरह का एक न्याय प्रस्तुत किया। और वो न्याय प्रस्तुत करते हुए बोले कर्ता कर्म संबंध एक ही वस्तु में घटित होता है। घड़ा यदि बना है तो घड़े के बनने में कुम्हार उसका कर्ता नहीं हो सकता है, मिट्टी ही घड़े का कर्ता होगी, क्योंकि मिट्टी ही घड़े रूप से परिवर्तित हुई है। मिट्टी ही घड़े रूप से उत्पन्न हुई है, इसे निर्वर्त्य कहेंगे। मिट्टी ही घड़े रूप से बदली है, इसे विकार्य कहेंगे। और मिट्टी ने ही घड़े अवस्था को प्राप्त किया है, इसे प्राप्य कर्म कहेंगे। प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य, ये सब चर्चाएं पीछे चल रही थी। जब ये बातें बहुत विस्तार से समझा दी गई और शिष्य के गले उतार दी गई,
तब भी कहीं ना कहीं ये बात खटक रही थी कि मुझे यदि घड़ा खरीदना है तो फिर मैं ज्वेलरी की शोरूम पर जाऊं क्या? आप तो कह रहे हो कि कोई किसी का करता नहीं है, तो फिर आखिर कोई तो आधार होगा। तो 84 नंबर की गाथा में उस व्यवहार की स्थापना की गई कि नहीं नहीं, ये व्यवहार है और व्यवहार से कुम्हार को घड़े का कर्ता कह दिया जाता है, कहा जाता है। तो 84 नंबर गाथा में उसकी स्थापना की गई और 85 नंबर गाथा में उसका निषेध किया गया। और अमृत चंद्राचार्य देव ने दोनों गाथाओं की टीका एक साथ लिखी, 84 और 85। वो इसलिए लिखी कि कहीं 84 नंबर गाथा पढ़ करके शिष्य चला गया तो ऐसा नहीं मान लेवे कि व्यवहार ही उपयोगी है। बहुत जगह पर पूरे समय सार ग्रंथ में जहां जहां अमृत चंद्राचार्य देव ने ग्रुप में गाथाएं लिखी है, वहां बहुत महत्वपूर्ण चिंतन उनके हृदय में रहा है और दादा ने भी उन सबका उसी तरह से प्रतिपादन किया। ऐसा नहीं कि एक गाथा चल रही है तो सिर्फ उसी की चर्चा करो। पीछे इस तरह की गाथाएं आई थी, 20, 21, 22 नंबर की गाथा, आपको ध्यान होगा, मैंने एक आध बार पहले भी उसका हवाला दिया। 20 नंबर गाथा, 21 नंबर गाथा और 22 नंबर गाथा। यदि 20 और 21 दो ही गाथाएं पढ़ें और 22 नंबर गाथा नहीं पढ़ें तो अनर्थ हो जाए, ऐसा है। क्या बात कर रहे हो? समय सार की गाथाएं पढ़ करके अनर्थ? कि हाँ, जोड़ करके पढ़ना पड़ेगा आपको। क्या लिखा है उसमें? उसमें लिखा है, हम थे सभी के यहाँ हमारे थे सभी गत काल में, हम होएंगे उनके हमारे वे अनागत काल में। ऐसा लिखा है। सचित और अचित एवं मिश्र सब पर द्रव्य है मेरे ये, मैं इनका हूँ, ये मैं हूँ या मैं हूँ यही। सचित अचित मिश्र ये सब परद्रव्य, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। समय सार कह रहा है, क्या बात कर रहे हो, ये मेरे हैं, मैं इनका हूं। और फिर कहा, हम थे सभी के या हमारे थे सभी गत काल में। हम सबके थे गत काल में, हम होएंगे उनके। नहीं नहीं, इनसे हमारा संबंध हो गया, अब तो ये अपने ही हो गए क्या? अब तो इनसे बात चल रही है, अब तो ये हमारे हो जाएंगे, ऐसा कहता है। संबंध होने वाला है, बस नक्की होने ही वाला है, फिर तो अपने ही हो जाएंगे। हम थे सभी के या हमारे थे सभी गत काल में, हम होएंगे उनके हमारे वे अनागत काल में। बस गाथा पूरी हो गई, 20 नंबर पूरी हो गई, 21 नंबर पूरी हो गई। अब 22 में क्या कहते हैं, उसको यदि नहीं लिखो तो सब गड़बड़ हो जाएगा। 22 नंबर गाथा क्या है? ऐसी असंभव कल्पना है। उन दोनों गाथाओं के आगे तीसरी नहीं पढ़ो तो अनर्थ हो जाएगा कि नहीं। ऐसी असंभव कल्पनाएं मूढ़ जन नित ही करे, भूतार्थ जानन हार जन ऐसे विकल्प नहीं करे। भूतार्थ के जानने वाले इस तरह के विकल्प नहीं करते हैं, अज्ञानियों के ही इसी तरह के विकल्प देखे जाते हैं। इसी तरह से जैसे 20, 21, 22 नंबर गाथा कही, इसी तरह से 23, 24, 25 नंबर गाथाएं भी इसी तरह से कही। ये सब जहां जहां ग्रुप बतलाए हैं ना, वहां ऐसे ही प्रयोग किए हैं। तो यहाँ 84 नंबर गाथा में व्यवहार का पक्ष प्रस्तुत किया है और 85 नंबर गाथा में कहा कि यदि इस व्यवहार के पक्ष को स्वीकार कर लिया जाए तो द्विक्रियावादीपन का प्रसंग आएगा। ये क्या होता है द्विक्रियावादी, इसकी भी चर्चा हम यहाँ करेंगे। देखिए आप 84, 85 नंबर गाथा पढ़ लेते हैं, फिर पद्यानुवाद पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। व्यवहार सदुआदा पोगल कम्मम करे दिने अभिहम, तम चेव पुणो वेयई पोगल कम्मम अणे विहम। यदि पोगल कम्ममिणम कुवदितम चेव वेद यदि आदा, दो क्रिया वदिरितो पसज्जदे सोंषणाव मदम। पद्यानुवाद में कहते हैं, अनेक विध
पुद्गल कर्म को करे भोगे आत्मा। व्यवहार नय का कथन है, यह जान लो भव्यात्मा। अनेक विध पुद्गल कर्म को करे और भोगे ये आत्मा। कि साहब सही है क्या ये बात? कि हाँ हाँ कह दो, कोई दिक्कत नहीं है, कहने में टेंशन मत लो। ये अपने हैं, ये कहने में टेंशन मत लो। कि साहब ये लैपटॉप किसका है? कि मेरा है। टेंशन मत लो, हाँ ठीक है कोई बात नहीं। व्यवहार नय का कथन है, यह जान लो भव्य आत्मा। हे भव्य आत्मा, तुम इसे व्यवहार नय का कथन जान लो। लेकिन ध्यान रखना, पुद्गल कर्म को करे भोगे जगत में यदि आत्मा। यदि ये आत्मा पुद्गल कर्म को करे और भोगे जगत में, यदि ऐसा तुम मान लोगे तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी होगी, और उस प्रॉब्लम का नाम है द्विक्रियावादी। द्विक्रिया व्यतिरिक्त हो सम्मत न जो जिन धर्म में। जैन धर्म में ये बात सम्मत नहीं होगी, क्योंकि द्विक्रियावादीपन का प्रसंग आ जाएगा। कि क्या होता है ये द्विक्रियावादी? कि द्वि माने होता है दो, और क्रिया माने क्रियाएं, और वादी माने बोलना करना। कि मैं दो दो काम करता हूं। दो काम कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? मैंने कल प्रवचन में ये बात कही थी, इसी प्रसंग में वहाँ ह्यूस्टन से ये चर्चा की थी कि भाई ये कोई भी द्रव्य दूसरे का काम नहीं कर सकता। जगत में एक ऐसी कहावत चलती है, जिसका काम जिसी को साजे और करे तो मूर्ख बाजे। अरे जिसका काम जो ही कर सकता है, ये बिल्कुल नियम ही है। आपका काम यदि भोजन बनाने का है तो आप ही बना सकते हो। कोई दूसरा देखा देखी बनाने की कोशिश करेगा तो वो नहीं बना पाएगा। कहते हैं ना, जिसकी भैंस जिसी से चले, जिसका जो जिसका हो वो अपना कार्य कर सकता है। अब इन सब बातों को नीचे टीका में अमृत चंद्राचार्य देव और तर्क न्याय युक्ति से समझाते हैं। देखिए प्रकरण को आगे बढ़ाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है, और ये जनागम की महत्वपूर्ण गाथा है तो महत्वपूर्ण गाथा, लेकिन इतनी चलती नहीं है, फेमस नहीं है। इतनी फेमस इसलिए नहीं है क्योंकि इसमें न्याय है और सिद्धांत तो है, लेकिन वो आत्मा की मुख्य चर्चा नहीं है। तो ऐसा लगता है कि काय को ये चर्चा करो। माने 73वीं गाथा तो फेमस है क्या, 49 तो फेमस है, ठीक है ना, 186 नंबर गाथा तो फेमस है, 6ठी 7वीं गाथा तो फेमस है, 38वीं गाथा तो प्रसिद्ध है, लेकिन ये 84 85 नंबर गाथा अब कौन पढ़ता है? सेलेक्टेड गाथाएं लेते हैं और सेलेक्टेड चलाते हैं, तो प्रकरण ही नहीं चलता है। जबकि कह रहे हैं ये महासिद्धांत है। ये एक बार ये सिद्धांत समझ में आ जाए तो कर्तृत्व का जहर उतर जाए। अनादिकालीन कर्तृत्व की मान्यता है, जहर है, तो उसकी वजह से दुखी है ये जीव, उस अनादि कर्तृत्व की मिथ्या मान्यता की वजह से। देखिए, यद्यपि अंतर में व्याप्य व्यापक भाव से मिट्टी ही घड़े को करती है। घड़े का कर्ता कौन? बोले मिट्टी ही घड़े को करती है। कैसे करती है? कि व्याप्य व्यापक भाव से, और भाव्य भावक भाव से मिट्टी ही घड़े को भोगती है। मिट्टी ही घड़े को करती है, मिट्टी ही घड़े को भोगती है, मिट्टी ही करती है। क्यों? क्योंकि व्याप्य व्यापक भाव है। मिट्टी ही भोगती क्यों है? क्योंकि भाव्य भावक भाव है। जहां जहां कर्ता कर्म संबंध बतलाया वहां व्याप्य व्यापक संबंध बताया, और भोक्ता भोग्य संबंध वही हो सकता है जहां भाव्य भावक संबंध होगा। ये दो महत्वपूर्ण संबंधों की चर्चा है। आप सब स्वाध्यायी लोग हैं और जानते ही हैं इन सब बातों को। तथापि बाह्य में व्याप्य व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल ऐसे व्यापार को करता हुआ, व्याप्य व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में, घड़े की उत्पत्ति तो व्याप्य व्यापक भाव से ही होती है, माने मिट्टी ही घड़े को उत्पन्न करती है। मिट्टी के बिना घड़ा उत्पन्न नहीं होता है।
ये व्याप्य व्यापक भाव, इससे घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल कौन है? मिट्टी ही घड़े को यदि करती है तो यहाँ मिट्टी रखी है, मिट्टी ला करके रख दी कि आप देखता हूं कितनी देर में घड़ा बनेगी। मिट्टी बनती है ना घड़े रूप से, मैं इंतजार कर रहा हूं कि क्या कर रहे हो, इतनी देर से क्यों बैठे हो? कि मैं देख रहा हूं कि ये कब घड़ा बनेगी, ये कितनी देर में बन जाएगी ये घड़ा। तो व्याप्य व्यापक भाव से घड़े की उत्पत्ति में अनुकूल कौन है? ऐसे व्यापार को करता हुआ कुम्हार घड़े का करता है। कुम्हार को कर्ता कहा गया है। समय सार और उसकी टीका में कुम्हार को घड़े का कर्ता है ऐसा लिख रहे हैं। और घड़े के पानी के उपयोग से तृप्ति को भाव्य भावक भाव से अनुभव करता हुआ वही कुम्हार घड़े का भोगता है। घड़ा किसने बनाया? कि कुम्हार ने। कि भोगेगा कौन? कि पानी भरने वाला, पानी पीने वाला, वो उसको भोगता है। ऐसा लोगों का अनादि से रूढ़ व्यवहार है। ये अनादि से रूढ़ व्यवहार है, इसलिए व्यवहार समझाने की जरूरत नहीं है, इसलिए व्यवहार सिखाने की जरूरत नहीं है। कई बार कई लोग कहते हैं इस तरह की बात कि साहब थोड़ी बहुत व्यवहार की बात भी तो कर लिया करो। आप निश्चय की बातें करते हो, थोड़ी बहुत चर्चा तो करो व्यवहार की। कि क्या चर्चा करें? अनादि काल से व्यवहार के संस्कार पड़े हुए हैं। ये व्यवहार के संस्कार सिखाने की जरूरत नहीं होती, ये व्यवहार की बातें बताने की जरूरत नहीं होती। ये गाड़ी मेरी है, मैंने खरीदी है टेस्ला, ये बताने की जरूरत थोड़ी नहीं। तो अनादि का रूढ़ व्यवहार है। ये लैपटॉप मेरा है, ये मोबाइल मेरा है, स्टैंड मेरा है, मैं बोलता हूँ, मैं बोल रहा हूँ, मैं समझा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, ये ग्रंथ मेरा है। ये बातें कहने की जरूरत है। सीख बिना नर सीख रहे, ऐसा है। बिना सिखाए हुए ही सीखे हुए हैं। ये बातें समझाने की जरूरत नहीं हुआ करती है। क्यों? क्योंकि अनादि से लोगों का रूढ़ व्यवहार है इस तरह का। कुंद कुंदाचार्य देव ने तो सिर्फ व्यवहार शब्द का प्रयोग किया था। अमृत चंद्राचार्य देव ये रूढ़ीता की बात करते हैं। तो रूढ़ है ये, तो ये कोई व्यवहार कोई है नहीं, ये तो परंपरा है, चली आ रही है, बिना सिखाई, ऑटोमेटिक है, ये ऑटोमेटिक प्रक्रिया है। देखिए आगे कहते हैं, इसी प्रकार यद्यपि अंतर में व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल द्रव्य की पौद्गलिक कर्मों को करता है। यद्यपि अंतर में व्याप्य व्यापक भाव से कौन? पुद्गल द्रव्य। पुद्गल द्रव्य व्याप्य व्यापक भाव से, डोसे बने तो डोसे में चावल ही व्याप रहा है ना। रोटी में गेहूं या आटा, वही उसमें व्याप रहा है, क्योंकि वही उस रूप परिणमित हो रहा है। दुनिया में कोई भी वस्तु हो, व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल द्रव्य ही पौद्गलिक कर्मों को करता है। ज्ञानावरण दर्शनावरण आदि को कौन कर रहा है? ज्ञानावरण किसने किया? कार्माण वर्गणाएं ही ज्ञानावरणी आदि कर्म रूप से परिणमित हुई। इसलिए ज्ञानावरण आदि कर्म की कर्ता वे पौद्गलिक वर्गणाएं ही हैं। हम नहीं परिणमा रहे हैं। दुनिया में एक भी व्यक्ति के विकल्प पूर्वक ज्ञानावरणी कर्म नहीं बंधता है। और यदि विकल्प पूर्वक बंधने लगे तो दुनिया में कौन चाहेगा कि मेरे कर्म बंधे? पूरे 3 लोक में एक भी जीव ऐसा नहीं है जो कर्म बांधना चाहेगा। आप चाहते हैं क्या सुरेश जी साहब कर्म बंधे हमारे? ये नहीं चाहते हैं। यदि आप ये नहीं चाहते हैं कि कर्म बंधे, और फिर भी यदि कर्म बंध रहे हैं, तो इसका मतलब कर्मों को कौन बांध रहा है? आगे चल करके तो गाथा दी है, मूल गाथा में ऐसी चर्चा की, पुड़वी पिंड समाना। ये तो कर्म जो है ये तो मिट्टी के ढेले के समान है, मिट्टी है, कर्म और कुछ नहीं है। कर्म तो सिर्फ और सिर्फ मिट्टी है, ये बात यहाँ कही है। तो बोले व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल ही पौद्गलिक कर्मों को करता है, और भाव्य भावक भाव से पुद्गल द्रव्य ही पौद्गलिक कर्मों को भोगता है। भोग कौन रहा है? ये साहब कर्म बंधे हैं, तो उसे कौन भोग रहा है? आत्मा। कर्म बंधे हैं तो वे पुद्गल द्रव्य स्वतंत्र रूप से विचरण नहीं कर पा रहे हैं, वही उसको भोग रहे हैं। हमें लग रहा है कि कोड़ा कोड़ी सागर के लिए हम बंध गए। अरे कोड़ा कोड़ी सागर के लिए कर्म ही बंधा है। आप भी तो बोलते हो कर्म बंधा है, कर्म बंधा है, और फिर मानते ही हो कि आत्मा बंधा हुआ है।
बोलते हो कर्म बंध गया, कर्म बंध गया। तो आचार्य देव यही कह रहे हैं, पुद्गल ही कर्म रूप परिणमित होता है और पुद्गल ही बंधता है और पुद्गल ही उसे भोगता है। तथापि ये तो सच्चाई है, पुद्गल ही करता है, पुद्गल ही भोगता है, ये तो सच्चाई है। तथापि बाह्य में व्याप्य व्यापक भाव से अज्ञान के कारण, व्याप्य व्यापक नहीं समझता था, उस अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म के होने में अनुकूल अपने रागादि परिणामों को करता हुआ जीव पुद्गल कर्म को करता है और पुद्गल कर्म के विपाक से उत्पन्न हुए विषयों की निकटता से उत्पन्न अपनी सुख दुख रूप परिणति को भाव्य भावक भाव के द्वारा अनुभव करता हुआ जीव पुद्गल कर्म को भोगता है। इस प्रकार अज्ञानियों का अनादि संसार से प्रसिद्ध व्यवहार है। थोड़ा सा लाइनें फास्ट पढ़ दी मैंने, लेकिन थोड़ा बारीकी से समझना। कर्म को कौन कर रहा है? कि बोले कर्म ही कर रहा है, ये तो सिद्धांत बतला दिया। तो बोले कर्म को कर्म ही कर रहा है तो फिर हमारा क्या होगा? बोले नहीं नहीं, तुम उसमें रागादि भाव रूप से उसमें निमित्त बनते हो, इसलिए व्यवहार से ये कहा जाएगा कि कर्म हमने किए। व्यवहार से यही कहा जाएगा हम ही कर्म के करने वाले हैं। यही बात व्यवहार से कही जाएगी कि तुम राग करते हो इसलिए कर्म बंधते हैं, तुम क्रोध करते हो इसलिए कर्म बनते हैं, तुम विकार भाव रूप परिणमन करते हो इसलिए कर्म बनते हैं। तो व्यवहार से व्याप्य व्यापक भाव के अभाव के कारण ये बात कही जाती है। व्याप्य व्यापक भाव के अभाव रूप अज्ञान के कारण ये बात कही जाती है कि राग से बंधा। और वो व्यवहार झूठा भी नहीं है, बड़ा बलिष्ठ है वो व्यवहार बहुत पावरफुल है। माने इस व्यवहार का निषेध नहीं किया जा सकता है, सच्चाई है ये व्यवहार। और भोक्ता कौन है? तो उस कर्म के उदय से मिलने वाले पंचेंद्रिय विषय भोगों को ये जीव भोगता है। बोले नहीं नहीं, थोड़ा ट्विस्ट है सेंटेंस में। यहाँ क्या लिखा है? यहाँ लिखा है पुद्गल कर्म के विपाक से उत्पन्न। अतुल भाई बहुत गजब का वाक्य है और अमृत चंद्राचार्य देव की सूक्ष्म दृष्टि है। पुद्गल कर्म के विपाक, विपाक माने फल, कर्म का फल, कर्म के फल से उत्पन्न हुई विषयों की निकटता, ये विषयों की निकटता और उससे उत्पन्न अपनी सुख दुख परिणति को भाव्य भावक भाव से अनुभव करता है। माने कर्म को नहीं भोगता, भोगों को नहीं भोगता, परद्रव्य को नहीं भोगता। मैं लड्डू का उपभोग करूं ऐसा तो तीन काल में संभव नहीं है, ज्ञानी हो या अज्ञानी हो। अरे अज्ञानी जीव लड्डू के सेवन करने से या उसकी निकटता से उत्पन्न जो सुख दुख है उस सुख दुख को भोगता है। ज्ञानी तो उस सुख दुख को भी नहीं भोगता। देखिए दो तीन बातें हैं, थोड़ा गहराई से समझना। क्या कह रहे हैं पौरांग भाई कि जो भी कर्म के उदय से संयोग प्राप्त हुए, गाड़ी मिली, बंगला मिला, मकान सुविधाएं मिली, तो इन सुविधाओं को जीव भोगता है या नहीं? बोले संभव ही नहीं है, उसको कैसे भोगेगा? भाव्य भावक भाव भी एक ही द्रव्य में लागू होता है, व्याप्य व्यापक भी एक ही द्रव्य में लागू होता है। तो मकान का हम उपभोग कर ही नहीं सकते। मकान का यदि हम उपभोग करें तो फिर मकान मकान नहीं रहेगा, हमने उसका उपभोग कर लिया। आप कितने समय से मकान का उपभोग कर रहे हैं? 15-20-25 साल हो गए, ज्यादा हो गए 40 साल से मकान का उपभोग कर रहे हो, तो मकान आज तक खत्म नहीं हुआ उसका उपभोग करते करते। तो मकान का उपभोग जीव कैसे करेगा? बोले वो तो संभव नहीं है। क्या अज्ञानी तो करता है कि नहीं? नहीं, अज्ञानी भी नहीं करता है। तो अज्ञानी तो करता होगा कि सुनो, अज्ञानी जीव उस मकान में तन्मयता करता हुआ, उस मकान को अपना मानता हुआ, अपने उस राग परिणाम का, उस तन्मय रूप परिणाम से होने वाले सुख दुख का भोगता है, मकान का भोगता नहीं। हम लड्डू के सेवन करने से, लड्डू का सेवन नहीं कर रहा है, लड्डू के सेवन संबंधी जो विकल्प है और उसके सेवन संबंधी जो उसमें सुख की अनुभूति है कि मजा आया, कि नहीं नहीं मीठा कम था, मजा नहीं आया, तो ये मजा आया और मजा नहीं आया, इस परिणाम को अज्ञानी भोगता है। कि साहब ज्ञानी भी तो भोगता होगा कर्म के फल को,
परद्रव्य को नहीं भोग रहा है। गर्मी लग रही है, हम इसे नहीं भोग रहे हैं, ठंड लग रही है, हम इसे नहीं भोग रहे हैं, लेकिन ठंड और गर्मी का जो अनुभव हो रहा है हम उसे तो भोग रहे हैं। तो बोले ज्ञानी तो उसको भी नहीं भोगता, ज्ञानी तो ज्ञान को भोगता है। ज्ञानी उस उदय के साथ में तन्मय नहीं होता, इसलिए ज्ञानी उस सुख दुख को भोगता ही नहीं है। ज्ञान के काल में वो सिर्फ ज्ञान करता है, उसके साथ में अटैच नहीं होता, डिटैच रहता है वो। इसलिए ज्ञानी सुख दुख का भी भोगता नहीं। ज्ञान क्रिया ज्ञानी करे, ज्ञानी तो ज्ञान को भोगता है। पुण्य के फल में रीझते नहीं है, पाप के फल में सीझते नहीं है, ज्ञानी तो सदा काल ज्ञान में भीगते हैं। पुण्य के फल को ज्ञानी नहीं भोग रहा है, क्या क्या भोगेगा उसको, कि पाप के फल को दिखता है ना हमें। पाप कर्म का उदय जिन ज्ञानियों के जीवन में आता है, वे ज्ञानी जीव अपने आप को उससे भिन्न ही तो अनुभव करते रहते हैं। फल कौन भोग रहा है? बोले कर्म कर्म में आ रहा है, कर्म को कर्म भोग रहा है। अच्छा, माथे पर सिगड़ी जल रही है गज कुमार मुनिराज के, तो उसे कौन भोग रहा है? गज कुमार मुनिराज भोग रहे होंगे? अरे अज्ञानी को लगता है वे भोग रहे होंगे। पांडवों को गरम गरम आभूषण पहना दिए गए, पूरा शरीर जल रहा है, उसे कौन भोग रहा है? कौन भोगेगा उसे? पांडव भोग रहे होंगे ना। बोले नहीं नहीं, पांडव नहीं भोग सकते उसे। वे किसका उपभोग कर रहे हैं? बोले वे कर्म के उदय के काल में भी आनंद का उपभोग कर रहे हैं। और कौन से आनंद का? इस सुख दुख रूप नहीं, अंदर में अपने स्वभाव रूप परिणमन करते हुए उसके ही भोगता है। प्रत्येक द्रव्य जिस रूप परिणमन करता है वो उसका ही भोगता होता है। पर द्रव्य का न करता होता है और न भोगता होता है। बड़ा सुंदर सेंटेंस दिया। देखिए यहां प्रकरण यहां चल रहा है, पैराग्राफ की चौथी लाइन देखिए, तीसरी लाइन से देखिए इस पैराग्राफ की। बाह्य में व्याप्य व्यापक भाव से अज्ञान के कारण, बाह्य में व्याप्य व्यापक भाव से अज्ञान के कारण पुद्गल कर्म के होने में अनुकूल, अनुकूल माने निमित्त, पुद्गल कर्म के परिणमन होने में निमित्त कौन था? अनुकूल। बोले अपने रागादि परिणाम। तो पुद्गल कर्म का मैं करता नहीं हूं, रागादि परिणाम का मैं करता हूं, क्योंकि रागादि परिणाम रूप से मैं परिणमित हो रहा हूं। पुद्गल कर्म वो कर्म रूप से परिणमित हो रहे हैं, पुद्गल कार्माण वर्गणाएं वो कर्म रूप से परिणमित हो रही है, और मैं रागादि रूप से परिणमन कर रहा हूं। ये जीव पुद्गल कर्म को करता है व्यवहार से, व्याप्य व्यापक भाव के अज्ञान से उसका करता है। और भोक्ता किसको है? भोक्ता किसको है? कि पुद्गल कर्म बंधा है तो कर्म के फल को भोगेगा ना। देखो, पुद्गल कर्म के विपाक से उत्पन्न हुई विषयों की निकटता, पुद्गल कर्म के फल से मिले हुए संयोग, पुद्गल कर्म के मिले उदय से मिले हुए जो भी लड्डू गुलाब जामुन रसगुल्ला जो भी मिला है हमारे को, इन विषयों की निकटता। बोले निकटता तो हुई कर्म के उदय से, निमित्त नैमित्तिक संबंध से, लेकिन उससे उत्पन्न अपनी सुख दुख परिणति का अनुभव करता हुआ भाव्य भावक भाव से अपनी सुख दुख रूप परिणति का अनुभव करता है, पर का अनुभव नहीं करता। जीव पुद्गल कर्म को भोगता है। इस प्रकार अज्ञानियों का अनादि संसार में से प्रसिद्ध व्यवहार है। ओहो, ये क्या लिख रहे हैं ये आचार्य देव, ये आचार्य अमृत चंद्र स्वामी ये कह रहे हैं कि ये कर्म को भोगता है, ये अनादि व्यवहार है, ये सच्चाई नहीं है कि आप कर्म को भोगो। अरे नहीं साहब, पूरा प्रथमानुयोग इससे भरा हुआ है, पूरे कर्णानुयोग में यही चर्चाएं हैं कि अनादि संसार की व्यवस्था है। हर व्यक्ति कहता है अपने अपने कर्मों का फल सबको मिलता है। ये बाहर आपके वॉक करते हुए किसी भी व्यक्ति से पूछोगे कि क्या हो गया आपके पैर में, ऐसे फ्रैक्चर कैसे हो गया? अपने ही कर्मों का फल भोग रहे। कोई भी व्यक्ति कह देगा ये बात। ये कोई जैनियों की बात नहीं है, ये कोई सिद्धांत नहीं है। कर्म सिद्धांत की चर्चा करना ये कोई जैन सिद्धांत नहीं है, समझ लो आप। जैनियों का सूक्ष्म सिद्धांत नहीं है। हाँ, व्यवहार से जैन लोग भी ये बात करते हैं। हमारे यहाँ वितरागी संतों ने भी कर्म के उदय और उसके फल को भोगने की चर्चा की है, लेकिन ये रूढ़ व्यवहार है। रूढ़ व्यवहार का मतलब ऐसा समझ लीजिए, व्यवहार भी बहुत निम्न स्तर का व्यवहार।
व्यवहार की भी इस कैटेगरी को गिरा दिया। रूढ़ व्यवहार का मतलब हैबिट में आ गया, ऐसा। रूढ़ माने क्या है? हैबिट में आ गया है ये व्यवहार। माने कोई बच्चा, समझो आप, दादा तो एक बार ऐसा सुना दादा से, ऐसा एग्जाम्पल देते हैं कि हम किसी के यहाँ बैठे हुए थे, किसी के घर में, और सुबह का समय था, और उनके छोटे छोटे से पोते आए नीचे, और उन्होंने आते ही पहले पैर छुए। हमने देखा, बहुत अच्छे, आपके बच्चे तो बहुत संस्कारी है, बहुत आज्ञाकारी है। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, ये तो हमारे यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, विनय और आगे ये तो चला आया है, ये तो हमारे बहुत लंबे समय से सब हम लोग ऐसे ही, हमारे तो परंपरा है हमारे घर की। तो एक घर की परंपरा है, इसका नाम है रूढ़ व्यवहार। कि साहब हमें तो दिख रहा है बहुत विनम्र हैं, बहुत विनयशील हैं, कि दिखाएं अभी बच्चा तो पैर छू करके उधर बढ़ गया। उन्होंने कहा बेटा 1 मिनट वो पानी का गिलास ला देना, कि नहीं नहीं अभी मेरे को जल्दी हो रही है। तो ये जो अभी दिख रहा था ये सब क्या है? बोले तो रूटीन है, रूढ़ व्यवहार जैसा। मैंने मिलते ही पहले पैर छूना करना, अभिवादन करना, ये तो एक व्यवहार है। तो ये इससे कोई वो विनयशील हो गया हो, इससे कोई आज्ञाकारी हो गया हो, ऐसा नहीं है। ऐसे कर्म के उदय से ऐसा काम होता है, हो रहा है, मतलब रूढ़ व्यवहार है, अज्ञानियों का रूढ़ व्यवहार है। अज्ञानी लोग इस तरह का मानते हैं। सच्चाई तो यह है कि ये जीव न कर्म के फल को भोगता है, न कर्म को करता है। कर्म और कर्म का फल कार्माण वर्गणाओं में आता है, कर्म का फल जीव में कैसे आए? देखो मैं आपको और इसको थोड़ा स्पष्ट करने का प्रयत्न करता हूं। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय आया, ठीक है? तो ज्ञानावर्णी कर्म का उदय कहाँ आया? बोले ज्ञान में आया होगा, ज्ञान ढका, ज्ञान कमजोर हो गया, ज्ञान मंद पड़ गया। बोले ज्ञानावर्णी कर्म ने किस ज्ञान में क्या किया ये बतलाओ। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय ज्ञानावर्णी कर्म में ही आता है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय ज्ञान में नहीं आ सकता है, संभव नहीं है। मैं इसको क्षेयोपशम वगैरह को जब समझाता हूं ना, थोड़ी बहुत चर्चा अपन वो उसमें करेंगे, वहां विशेष क्षेयोपशम को समझाऊंगा जब क्षेयोपशम लब्धि की चर्चा करूंगा, पंच लब्धियों में। अभी तो इतना सा समझ लीजिए, एक वस्तु है और उस वस्तु के ऊपर कोई आवरण है, बराबर? तो वस्तु के ऊपर आवरण, जैसे टेबल थी और टेबल के ऊपर हमने कपड़ा लगाया। अब कपड़ा जितना जितना ढका हुआ है उतना आवरण है, और कपड़े को जैसे जैसे खींचेंगे हम तो टेबल उघड़ जाती है, वो उघाड़ है। दो चीजें हैं, ज्ञानावर्णी कर्म का उदय, एक ज्ञानावर्णी का क्षयोपशम। तो ज्ञानावर्णी कर्म जो है वो पर्दे की तरह, पर्दे का एग्जाम्पल दिया है अपने यहाँ शास्त्रों में। तो किसी भी चीज के ऊपर, जैसे मान लीजिए ये रखा हुआ है यहाँ, और इसके ऊपर हमने ये रखा तो ढका हुआ है। अब जितना ढका है उतना वो चीज प्रकट नहीं है, और जितना इसका आवरण कम होगा उतना ये प्रकटता होगी। तो हमने क्या कहा, ये ज्ञानावर्णी कर्म का उदय है तो ज्ञान ढका हुआ है, ज्ञान प्रकट नहीं है। और ज्ञानावर्णी कर्म का क्षयोपशम हुआ तो ज्ञान प्रकट हुआ। तो हमें ये पूछना है कि ज्ञान में ज्ञानावर्णी कर्म ने क्या किया? ये तो ज्ञानावर्णी कर्म तो कर्म में ही कर रहा है ना। क्या कर्म का उदय आया, कर्म का क्षयोपशम हुआ, तो ज्ञानावर्णी कर्म के क्षयोपशम से ज्ञान बढ़ गया। ये समझने वाले व्यक्ति ने अत्यंता भाव को नहीं समझा, क्योंकि कर्म पुद्गल है और जीव चेतन है, और दो द्रव्यों में अत्यंत भाव है। कि साहब स्पष्ट तो दिख रहा है ज्ञानावर्णी कर्म का, तो कर्म ने तो कर्म में ही करता है जो कुछ भी, क्षयोपशम कर्म में होता है। कि नहीं साहब हमारा कब क्षयोपशम बढ़ा? अरे तुम्हारा क्षयोपशम होता ही नहीं है। जीव का क्षयोपशम होता ही नहीं है, जीव में क्षयोपशम हो सकता ही नहीं है, क्योंकि ज्ञान में यदि क्षयोपशम हो जाए तो क्षयोपशम ज्ञान का स्वरूप बन जाए। फिर जब केवल ज्ञान होगा तब भी वो ज्ञान में क्षयोपशम होना चाहिए, क्योंकि ज्ञान का स्वरूप बन गया। इसलिए ज्ञान में कभी क्षयोपशम नहीं होता। अरे क्षय हुआ, उपशम हुआ, उदय हुआ, ये सब तो कर्म में हो रहा है। तो कर्म का परिणमन कर्म में होता है, और कर्म का परिणमन कर्म में होते हुए भी
हमने ऐसा समझा कि हमारे में उदय आया, तो बोले अनादि रूढ़ व्यवहार है। कहने में आ रहा है, शास्त्रों में कहा है ऐसा कि साहब ये जीव कैसे जीता है कि आयु कर्म के उदय से जीता है, आयु कर्म के अभाव से ये जीव मर जाता है। तो जीव जीता और मरता भी है क्या? पहले ये तो नक्की करो। आयु कर्म की तो बाद में बात करना। आयु कर्म का उदय जीव में आता है कि आयु कर्म का उदय कर्म में आता है? कर्म का उदय कर्म में आएगा कि कर्म का उदय जीव में आएगा? ब्लड प्रेशर ब्लड में होगा कि ब्लड प्रेशर हमारे में होगा? क्या हार्ट अटैक तो हार्ट में ही आएगा ना। कि जो भी फ्लक्चुएशन चल रहा है लाइट में, तो किस में चल रहा है कि लाइट का फ्लक्चुएशन लाइट में चलेगा, ब्लड प्रेशर ब्लड में चलेगा, तो कर्म का उदय कर्म में आएगा। कोई मेरे पास में गेहूं का आटा है तो आप डोसे बना सकते हैं, आप तो बहुत अच्छे बनाते हैं, आप बना दीजिए कि गेहूं के आटे से तो गेहूं की चीज बनेगी, गेहूं के आटे से चावल की चीज नहीं बन सकती है। तो कर्म के उदय से कर्म का ही कार्य होगा, कर्म में ही परिणमन होगा और भोगेगा भी कर्म ही। ये बात यहाँ महासिद्धांत कह रहे हैं। लेकिन अज्ञानियों का अनादि संसार में ये व्यवहार बहुत प्रसिद्ध दिखाई देता है। देखिए ये बात तो हो गई 84 नंबर गाथा की। मानो 84 नंबर गाथा यहां तक ये कह रहे हैं, इस जगत में जो भी क्रिया है वह परिणाम स्वरूप होने से परिणाम से भिन्न नहीं है। जो भी क्रिया होती है इस जगत में, जो भी कार्य होता है इस जगत में, जो भी क्रिया हुई वो क्रिया वो परिणाम स्वरूप होने से, वो क्रिया परिणाम स्वरूप है, ऐसा होने से परिणाम से भिन्न नहीं है। वो क्रिया परिणाम ही है और परिणाम व परिणामी एक होने से, परिणाम पर्याय है, परिणामी द्रव्य है, ये दोनों एक होने से परिणाम भी परिणामी से भिन्न नहीं है, दोनों एक दूसरे से अभिन्न है। अतः यह सिद्ध ही है कि जो कुछ भी क्रिया है वह क्रियावान द्रव्य से भिन्न नहीं है। जो भी क्रिया होगी वो उसके कर्ता से भिन्न नहीं हो सकती है, यह बात सिद्ध ही है। इस प्रकार वस्तु स्वरूप से क्रिया और कर्ता, क्या कह रहे हैं, इस प्रकार वस्तु स्वरूप से क्रिया और कर्ता की अभिन्नता द्वारा, अभिन्नता सदा ही प्रकट होने से, क्रिया और कर्ता दो नहीं है, जिसकी क्रिया होगी वही उसका कर्ता होगा, ये दो नहीं है। इनकी अभिन्नता सदा ही प्रकट होने से जिस प्रकार जीव व्याप्य व्यापक भाव से अपने परिणामों को करता है और भाव्य भावक भाव से उन्हें ही भोगता है, उस प्रकार यदि जीव, अब ये देखो, ये तो सिद्धांत हो गई, सिद्धांत की बात हो गई। जीव अपने परिणाम को करता है, जीव अपने परिणाम को भोगता है। हम पुद्गल के परिणाम को करते नहीं है, हम पुद्गल के परिणाम को भोगते नहीं है। कभी कभी ऐसा लगता है इस जीव को कि हमारे पिताजी ने बहुत कर्जा लिया और हमारे माथे छोड़ करके चले गए, अब मांगने वाले हमसे मांग रहे हैं तो हमें चुकाना पड़ रहा है। लोग कभी कभी ऐसी बातें करते हैं, इनकी करनी का फल हमें भुगतना पड़ रहा है। ऐसा होता है। घर में किसी एक व्यक्ति ने, एक सदस्य ने मान लो किसी की हत्या कर दी तो पूरे घर की बदनामी होती है। घर में किसी एक व्यक्ति ने चोरी कराया कहीं तो पूरे घर में, अरे ये तो चोरों का घर है, तो चोरों का घर है, अब हमने कुछ नहीं किया, हमें भुगतना पड़ रहा है। तो ऐसा लगता है ना हमारे को, उसके करने का फल हमें भुगतना पड़ रहा है। उसने कर्जा लिया था, हमें चुकाना पड़ रहा है, उसने अपराध किया, हमें भुगतना पड़ रहा है। और कभी कभी ऐसा भी अपने को प्रकट दिखाई देता है, घर में किसी एक व्यक्ति के कोई अटैक आ गया, हॉस्पिटलाइज हो गया तो पूरा घर डिस्टर्ब हो जाता है। तो अब ये किसका फल है? ये उनके फल, आपको तकलीफ हुई तो आपके कर्म के फल को आपके परिवार वाले लोग भी भोग रहे हैं ना। एक्सीडेंट आपका हुआ, क्या हमारा हुआ, मेरा एक्सीडेंट हुआ तो मेरे एक्सीडेंट के अंदर मेरी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो गई, हॉस्पिटल के चक्कर लग रहे हैं, बिजनेस डिस्टर्ब हो गया, काम डिस्टर्ब हो गया, जॉब डिस्टर्ब हो गया, घर चक्कर लग रहे हैं, वहाँ बार बार में डॉक्टरों के चक्कर लग रहे हैं, तो सब, तो किस तकलीफ हुई एक व्यक्ति के साथ, उदय आया एक व्यक्ति का और भुगतना पड़ रहा है सबको।
तो ये कह रहे हैं कि तुम्हें इतनी समझ नहीं है, इतनी अकल नहीं है, सब अपने अपने कर्म के फल को भोगते हैं, किसी के फल को कोई नहीं भोगता है। ये सब दिख तो रहा है ये सब। तो बोले तुम्हें तुम्हारा निजी कर्म का उदय है उस समय, उनके फल को नहीं भोग रहे हो आप, उनके एक्सीडेंट को नहीं भोग रहे हो आप, आपके भी उस जाति का आकुल व्याकुल होना और टेंशन में रहने का अपना निजी कर्म का उदय चल रहा है। वो पिताजी ने बहुत कर्जा लिया था, अब उनका तो स्वर्गवास हो गया, वो तो चले गए, और हमारे माथे ये कर्जा है, अब हमें चुकाना पड़ ही रहा है ना, उनका कर्जा हमें चुकाना पड़ रहा है। बोले नहीं, तुमने पहले कभी लिया होगा, तुम्हारा अपना निजी कर्म का उदय है। हर व्यक्ति को अपने ही कर्म का फल भोगना पड़ता है, दूसरे के कर्म के फल को देखने में तो ऐसा ही लगता है हमारे को। अच्छा, मैं आपको कहता हूं, आपको लगता है कि पूरा घर डिस्टर्ब हो गया, सारा घर उस फल को भोग रहा है, क्या सब एक जैसा भोग रहे? तो फिर सबका उदय अपना अपना है। उसमें कोई ऐसा भी हो सकता है जो पूरी फैमिली डिस्टर्ब होने पर भी डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं हुआ हो, वो अपने काम से काम रखता है। घर में कोई ऐसा भी तो हो सकता है इसको कोई मतलब ही नहीं है, इतना बड़ा इंसिडेंट हो गया और ये कोई ऐसे एक्सीडेंट होने पर भी इसका तो अपना जॉब है, इसका तो अपना काम है, ये तो टाइम होते ही बस भाग जाता है, इसको कोई मतलब ही नहीं, हम लोग सब परेशान हो रहे हैं। वो नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, उसका अपना उदय है। हर व्यक्ति का इंडिविजुअल होता है उदय। ये बहुत सुंदर, ये जो अन्यत्व भावना है ना, उस अन्यत्व भावना में इस तरह की बातों के बीज डाले गए हैं। 6 ढाला में 5वीं ढाल का 7वां छंद है, 5वीं ढाल का 7वां छंद, 5वीं भावनाएं हैं अन्यत्व भावना। उसमें लिखा है एकत्व भावना होगी, 6ठा छंद होगा। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये कही तेते, सुतदारा हो ये नसीरी, सब स्वार्थ के हैं भीरी। शुभ अशुभ कर्म फल जेते, भोगे जिये एक ही तेते। भले ही एक व्यक्ति के एक्सीडेंट होने पर सब लोग डिस्टर्ब हो गए हों, लेकिन उसके बावजूद भी जिसका एक्सीडेंट हुआ है उस एक्सीडेंट की तकलीफ को तो वो ही भोग रहा है, दूसरा कैसे भोगेगा? मेरे सर दर्द हो रहा है तो मेरे सर दर्द को कौन भोगेगा? मैं ही भोगूंगा ना। अब ये आचार्य देव कह रहे हैं सर दर्द को मैं भोगता हूं, ये व्यवहार का कथन है, मैं सर दर्द को नहीं, उससे होने वाले सुख दुख को भोगता हूं। बोले ये अज्ञानियों का कथन है, और उस सुख दुख के भोगने के काल में भी मैं मात्र ज्ञाता हूं। बोले ये ज्ञानियों की दृष्टि है। सर दर्द को तो कोई नहीं भोगता, सर दर्द को आत्मा कैसे भोगेगा? साहब भुगत तो रहा हूं मैं कि सर मेरा है, सर के प्रति, सिर के प्रति जो अपनापन है, ये सिर के प्रति होने वाला अपनापन, तन्मयता, उससे होने वाला जो दुख रूप परिणमन है, अज्ञानी उस दुख को भोगता है, अज्ञानी उस राग को भोगता है, उस अपनेपन को भोगता है। और ज्ञानी का चूंकि उसके प्रति अपनापन नहीं है, इसलिए ज्ञानी मात्र ज्ञाता रह करके ज्ञान का उपभोग करता है, वो ज्ञान को भोगता है। ये जीव ज्ञान का भी उपभोग करे और राग का भी उपभोग करे, बोले दो दो काम नहीं हो सकते, ये द्विक्रियावादी हो जाएगा। ये जीव अपना भी उपभोग करे और ये जीव परद्रव्य का भी उपभोग करे, बोले ये ऐसा संभव नहीं है। ये दो दो काम कोई व्यक्ति करेगा कैसे? ये दो दो काम, एक एग्जांपल देते हैं, ऐसा कि कोई व्यक्ति ऑफिस में जॉब करता था और थोड़ा सीजन का टाइम था, उसको कोई ज़रूरी काम था, उसे छुट्टी लेनी थी, ऐसा एग्जांपल देते हैं। तो बोले उसको छुट्टी लेनी थी, तो अब वो जानता था कि मैं यदि जाकर के बात कहूँगा, अभी छुट्टी की डिमांड करूँगा तो ये मना कर देंगे, क्योंकि तुम्हारी तो छुट्टी नहीं हो सकती है, क्योंकि तुम्हें पता नहीं कितना काम है, तुम छुट्टी मांगने के लिए आए, तुम्हारा काम कौन करेगा? तो वो छुट्टी लेने के लिए जब गया तो अपने एक दोस्त को साथ में लेकर के गया, ऑफिसर से छुट्टी मांगने के लिए, सहकार्यकर्ता को अपने साथ में, अपने कलीग को साथ में लेकर के गया, फ्रेंड को।
तो वहाँ जाकर के छुट्टी की जैसे ही बात की तो वही, तो उसको पहले सिखा करके ले गया था कि भाई तुम कहना कि भाई इसको जाने दो, मैं कर लूँगा। तो इसने बात कही कि भाई तुम्हें पता नहीं है मुझे कितना काम पड़ा हुआ है, कौन करेगा ये सारा काम। तो उसने बगल वाले ने कही, अरे सर जाने दो, बहुत ज़रूरी काम है, इसके घर पे माँ की तबीयत ख़राब है, ऐसा हो गया है, घर में शादी है और बहुत, इसके बिना हम नहीं होगा। बोले इसका काम कौन करेगा, तुम कर लोगे क्या? हाँ सर मैं कर लूँगा, मैं काम निपटा लूँगा, आपको काम से मतलब है ना कि मैं कर लूँगा। ठीक है तुम इसका काम करना, तुम्हारा काम कौन करेगा? वो तो मैं करूँगा ही, वो भी कर लूँगा। तो तुम तुम्हारा काम भी कर लोगे और इसका काम भी कर लोगे, तो दोनों काम कर लोगे तुम, इतना इतना समय है तुम्हारे पास में कि हाँ मैं सब एडजस्ट कर लूँगा, मैं सब दोनों का काम कर लूँगा। तो फिर दे दे इसको छुट्टी, तुम कर सकते हो इसका काम कि हाँ मैं कर सकता हूँ, कर लूँगा मैं, तो चलो ठीक है इनको परमानेंट छुट्टी दे देते हैं। जब इसका मतलब ये है कि तुम अपना काम भी कर सकते हो और दूसरा का भी कर सकते हो, तो दूसरे का जब नहीं करते थे तो इतने समय में गप्पे लड़ते होंगे तुम बैठे बैठे। इसका मतलब तुम काम तो डबल कर सकते हो ना। तो हमने जबरदस्ती जिस काम को करने के लिए हमने दो व्यक्ति रखे हैं, जब एक ही व्यक्ति उसका काम कर सकता है तो हमने दो क्यों रखे हुए हैं? क्या तुम्हें छुट्टी चाहिए ना, हम परमानेंट छुट्टी देने को तैयार हैं, भाई कर नहीं सकता है। यदि जीव पुद्गल का काम करेगा तो जीव का काम कौन करेगा? यदि मैं आपका काम करूं तो मेरा काम कौन करेगा? मेरा काम डिस्टर्ब होता है ना। मैं यदि अपना काम छोड़ करके आपका काम करने लगूं मान लो, तो फिर मेरा काम तो कैसे होगा? बहुत सारे लोग हमारे साथ में तो बहुत होता है ऐसा। कैसा होता है कि लोग ये कहते हैं, कुछ भी लिखते हैं, कहते हैं पंडित जी आप इसको लिख कर पढ़ के सुधार देना, आप पढ़ लेना, आप इसकी प्रूफ रीडिंग कर देना, आप इसमें पढ़ करके सुझाव दे देना, आप ऐसा कर देना। तो हम तुम्हारा काम करेंगे तो हम अपना कब करेंगे? हम अपना ही नहीं लिख पढ़ पाते हैं, इतना समय नहीं मिलता है। और जहां जाओ वहां हमने ये किया है, पंडित जी आप देखना, आप इसको ऐसा करना, आप इसको ऐसा कर देना। क्या करें हम, कितना करें, क्या क्या करें हम अपना ही कर ले में वही बहुत है। इसलिए दादा तो प्रतिज्ञाबद्ध हैं। ऐसे दादा तो ये बात कहते हैं, बोले मैं कभी किसी का नहीं पढ़ता। वैसे बहुत सारे लोग कहते हैं ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, किताब दे देंगे, इसको पढ़ लेना। हम अपने लिए पढ़ेंगे वो एक अलग मैटर है, हम तुम्हारे लिए नहीं पढ़ सकते। हम तुम्हारा काम करके देवे, हम हमारी किताब की प्रूफ रीडिंग हम खुद करते हैं, हम तुम्हारी कैसे करें? हम और इसमें लग जाए तो हमारा तो रोज का काम है पूरे दुनिया भर में घूमना, हम अपना काम बंद कर देंगे और फिर यही होता रहेगा। आपको यदि कोई सच में ये है वस्तु स्थिति, दुनिया में कोई किसी को कोई काम बतलाए तो उसके स्वयं के पास में इतने काम हैं कि दूसरे का काम करना बहुत भारी पड़ता है, होता नहीं है ऐसा। और यदि जीव ने जीव का काम किया और जीव ने पुद्गल का भी काम किया, ऐसा मान लिया जाए, तो पुद्गल क्या करेगा? तो वो निठल्ला हो जाएगा। युगल जी बाबूजी साहब इस तरह के कई एग्जाम्पल दिया करते थे, कभी कर्ता कर्म अधिकार पढ़ाते समझाते समय वो कहते थे कि मैं अपने घर में खाना बनाऊं और आप अपने घर में खाना बनाओ और सब अपने अपने घर का काम करें, क्या ये व्यवस्था अच्छी नहीं है? क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि नहीं साहब एक दूसरे के काम में हेल्प तो करनी चाहिए? तो क्या ऐसी व्यवस्था हो कि हम आपके घर में जाकर के आपके बर्तन साफ करें? फिर आप क्या करेंगे कि आप दूसरे के घर में जाकर के वो क्या करेंगे, वो किसी और के घर में जाकर के करेगा। कि ये अच्छी व्यवस्था नहीं हो सकती है कि सब अपने अपने हाथ से अपना अपना भोजन करें, हम आपको खिलाएं, आप उनको खिलाओ, आप उनको खिलाओ। कितना व्यवस्थित है, सब अपना अपना काम करे तो सब व्यवस्थित रहता है, और सब एक दूसरे का काम करने लगे तो सब अव्यवस्थित हो जाता है। वस्तु की शक्तियां क्या काम करेगी ये बतलाइए? वस्तु में निजी शक्तियां है या नहीं है?
जीव द्रव्य में अपना द्रव्यत्व नाम का गुण है या नहीं है? पुद्गल में अपना द्रव्यत्व नाम का गुण है या नहीं है? और प्रयोजन भूत क्रिया करने के लिए वस्तुत्व नाम का गुण पुद्गल में भी है और जीव में भी है। तो पुद्गल में पुद्गल का वस्तुत्व गुण है, जीव में जीव का वस्तुत्व गुण है, द्रव्यत्व गुण है। अपनी शक्तियां हैं, अपना काम करेंगी। कोई नहीं एक दूसरे का काम कर सकता है। यदि एक दूसरे का काम करे तो बोले द्रव्यत्व शक्ति, वस्तुत्व शक्ति, ये सारी शक्तियां, ये गुण, विशेष गुण, सामान्य गुण, ये सब निरर्थक हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। देखिए क्या कह रहे हैं, ऐसी स्थिति में कैसा लिखा, ये जीव जो पैराग्राफ पढ़ रहे थे ना, इस प्रकार वाला, इसकी तीसरी लाइन देखिए, उस प्रकार यदि जीव व्याप्य व्यापक भाव से पुद्गल कर्म को भी करे, जीव पुद्गल कर्म को भी करे और भाव्य भावक भाव से पुद्गल कर्म को भी भोगे, पुद्गल कर्म को भी करे और पुद्गल कर्म को भी भोगे, तो उस जीव को अपनी और पर की दोनों की क्रियाओं से अभिन्न मानना पड़ेगा। ये समस्या खड़ी होगी। अभी ये गाथा जो 84-85 गाथा चल रही है ना, आगे 86 नंबर गाथा में भी उसी बात को समझाएंगे। उसी द्विक्रियावादी मिथ्या दृष्टि कैसे हो जाएगा, दोनों को करेगा, वही प्रकरण चलने वाला है। तो कह रहे हैं ऐसी स्थिति में स्वपर का विभाग ही अस्त हो जाएगा। अब दोनों ही मेरे काम हो गए, तो फिर दोनों मेरे काम हो गए तो कौन सा मेरा था और कौन सा दूसरे का था, ये विभाग कैसे होगा। स्वपर का विभाग अस्त हो जाने से अनेक द्रव्य स्वरूप एक आत्मा का निज रूप अनुभव करता हुआ, अनेक द्रव्य स्वरूप, दो द्रव्य मिलकर के एक आत्मा का निज रूप अनुभव करता हुआ जीव मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। इस कारण सर्वज्ञ के मत से भी बाहर हो जाएगा। ये सर्वज्ञ के मत से बाहर होने का प्रसंग आएगा। जिनेंद्र देव के मत में तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता और भोक्ता नहीं हो सकता है। ये सर्वज्ञ का मत है, ये सर्वज्ञ शासन है। ये है सब द्रव्य स्वतंत्र जगत में, कोई न किसी का काम करे, अपने अपने स्वचतुष्ट में सभी द्रव्य विश्राम करे, अपनी अपनी सहज गुफा में रहते पर से मौन यहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ, वीतरागी देव तुम्हारे जैसा जग में देव कहाँ। सर्वज्ञ भगवान के विरोधी हो जाओगे आप, सर्वज्ञ के मत से भी बाहर होने का प्रसंग उपस्थित होगा। हम क्या सर्वज्ञ के मत से बाहर हैं? क्या हम जैन नहीं? मतलब स्पष्ट शब्दों में अभी तो यहां सर्वज्ञ मत से बाहर, जीर्णावमदम ऐसे शब्द का प्रयोग किया। सो जीर्णावमदम जिनेंद्र देव के मत से विपरीत हो जाएगा, ऐसा लिखा। इसका सीधा सीधा सा अर्थ है, क्या आप जैन नहीं हो क्या? जिनेंद्र भगवान के मत वाला जैन? कि कोई व्यक्ति जो दो द्रव्यों को कर्ता धर्ता मानता हो, उसे आचार्य देव ये कह रहे हैं तुम जैन नहीं हो क्या भाई? तुम जैन नहीं हो क्या? तुम कैसी बात कर रहे हो? मैं खाना बनाता हूं, मैं बहुत अच्छे डोसे बनाता हूं, आपको मालूम है। मैं अकेला ऐसा नहीं है कि मुझे डोसे पसंद बहुत है, मैं बनाता भी बहुत अच्छा हूं डोसे। मैं मजाक कर रहा हूँ, ऐसा समझ मत लेना। मेरा किचन से दूर दूर तक संबंध नहीं है कोई। लेकिन लोग ऐसी बातें कहते हैं, इस तरह की बातें कि नहीं नहीं मुझे पसंद भी है और मुझे तो मेरे ही हाथ के पसंद है, ऐसे कहते हैं। तो आचार्य देव कह रहे हैं तुम जैन नहीं, क्यों, इसमें क्या हो गया? अरे ये अजैन लोग करते हैं इस तरह की बातें, जिनेंद्र भगवान के विरोधी लोग इस तरह की बातें करते हैं। जो जैन शासन के विपरीत हो, जो जैन शासन के विरोधी हो, वे इस तरह की बातें करते हैं। जैन लोग द्विक्रियावादीपन की चर्चा नहीं करते हैं,
अपने आप को दो क्रियावादी मत मानो, बहुत भारी पड़ेगा यदि तुम दो क्रियाओं का वजन अपने माथे पर ले लोगे तो इस तरह से एक गाथा और गाथा की टीका को हमने पढ़ा है। अभी ज्ञायक भाव प्रबोधनी का स्पष्टीकरण बाकी है। कल इस स्पष्टीकरण को करते हुए हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और अभी हम 1.5 घंटे बाद हमारा जो दूसरा प्रवचन है संयम प्रकाश ग्रंथ के ऊपर, रात्रि ठीक 8 बजे भारतीय समय के अनुसार और यहाँ 9:30 बजे डलास टेक्सास के समय के अनुसार, उसकी चर्चा करेंगे अपन। अभी की बात को यही करेंगे। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार।